आज हम लोग जनपद मेरठ के अंदर हैं और जैसा कि हमने अपने इंस्टा पे सूचना डाली थी कि आज हम लोग मेरठ के सधारनपुर गांव में पहुंच रहे हैं, जहां पे एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। एक निर्मम हत्या कर दी गई है, जिस प्रकरण की हमें हापुड़ के अंदर हमारा बहुजन जागो मार्च पहुंचा था। हमें जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुंचे। हम लोगों ने परिवार से मुलाकात की और मुलाकात करके पता लगा कि जितने जघन्य अपराध हमें वो वीडियो में दिख रहा था, उससे ज्यादा उस व्यक्ति ने सहा है जो हमारे बीच से चला गया। लोग बता रहे हैं कि इतने भर के जो है वो चोबे निकले हैं, जो सर में, प्राइवेट पार्ट्स में, पैर में, बहुत सारी जगह वो कीलें ठोकी गई हैं। थाने वालों ने रिकॉर्ड की पहले अपने तौर पर कीलें आके बहुत अब इनका कहना भी है कि थाने वालों ने जो है मुझे कटवा दिया, अस्पताल में ले जाके अस्पताल में ले जाके पहले ही वो निकलवा दिए ताकि परिवार को ज्यादा ना दिखे और इसका ज्यादा जो है बवाल ना मचे। लेकिन मेरा सवाल है शासन प्रशासन और तमाम लोगों से। तो लोग ये कहते हैं कि हमारे राज्य में व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। ये कैसा राज है कि जहां अपराधी खुलेआम ये कह रहा है फोन करके। मुझे यहाँ पहुंचने के बाद जानकारी मिली, क्या कह रहे हैं खुलेआम, बताइए आप। वो कह रहा है कि हमने उसे मारकर पेड़ पर टांग दिया है। जिसको उतारना हो वहां से जाके उतार लो, जो हमारा मेरा कुछ बिगड़ता हो बिगाड़ लो। मतलब उन्होंने ये कह दिया फोन करके प्रशासन के पास। देखिए मतलब अपराधी के हौसले कितने बुलंद हो सकते हैं कि वो प्रशासन के पास फोन करके ये कह रहे हैं कि हमने मार के उसको पेड़ पे टांग दिया है, आप उसको बाग में से उतार लो और तुम पे जो करा जाए कर लो। अब बताइए तो क्या कहें हम इसको? या तो हम इसको शह कह सकते हैं, क्योंकि इतना बिना खौफ के कोई अगर व्यक्ति बोल रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो है भाई, जब तो वो इतना जो है खुल्लम खुल्ला बोल रहा है प्रशासन को फोन करके। वरना प्रशासन से तो सबको डर लगता है, कार्रवाइयों से सबको डर लगते हैं। अच्छा, इन्होंने सुना था क्योंकि ये इंस्पेक्टर के पास बैठे थे। हम कोई हवाई बातें नहीं बोल रहे हैं। और मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो घटना जनपद मेरठ के अंदर हुई है, ये घटना सिर्फ मेरठ के अंदर नहीं है और ना ये पहली है ना ये आखिरी है। ये घटनाएं आए दिन हमारे समाज को झेलनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और तमाम प्रदेशों के अंदर ऐसे ऐसे देहातों में, ऐसे ऐसे गाँव में आज भी हमारे समाज के साथ ऐसे ऐसे प्रकरण होते हैं। लेकिन आज भी हम लोग शांत बैठे हैं। और मैं हमेशा से हर जगह ये कहता हूँ और मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इन सबका जिम्मेदार अगर हम किसी को मानते हैं तो आपको मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से विखराव है। आपकी वजह से हम लोग आज इस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी वजह से हम लोग प्रधानमंत्री नहीं है। समाज आपके ऊपर विश्वास करके आपको नेता बनाता है और आप लोग अलग अलग दुकानें चलाकर अपनी भलाइयाँ चाटते हैं और समाज ऐसे ही पिटता है, ऐसे ही मरता है। आप कब तक समाज को इन हालातों में देखोगे? मतलब आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं होने की मजदूरी मांगने पर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, वो भी निर्मम हत्या कर दी गई। और हम लोग मतलब इतना तड़पा के मारा गया। और हम लोग सवाल करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, और हम सवाल ही तो कर सकते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज की, यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा परिवार के लोगों के द्वारा कि उन्होंने पीटते हुए की उसको टॉर्चर करते हुए की वीडियो भी बनाई है, जो प्रशासन ने कोर्ट में पेश की थी, वो परिवार को नहीं दी गई। अब आप बताइए कि इससे बड़ा घटना कुछ हो सकती है? और तमाम विपक्ष के नेता जो सिर्फ ट्वीट करने में मस्त हैं, यहाँ इस परिवार के पास नहीं पहुंचे हैं। हम हमेशा से, हम लोग जातिवादी व्यक्ति नहीं है, लेकिन जाति एक ऐसा फैक्टर है जो जाति नहीं है। ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट नहीं होकर कोई और होता तो क्या यहाँ अभी तक नेताओं के जमावड़े नहीं लग गए होते? 5 दिन हो गए इस तरह की घटना को, और ये घटना उत्तर प्रदेश की है, पाकिस्तान की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, भारत के अंदर ही है उत्तर प्रदेश। मैं तमाम उन नेताओं को, अखिलेश यादव और जो बहुत सारे लोग दलितों के हितैषी बनने की बात करते हैं, अब आप क्या नींद में सो रहे हैं? आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह की घटना यहाँ हुई है? परिवार को हम लोग मांग करना चाहते हैं यहाँ से
मेरी इस बात को आप लोग तमाम जगह पे पहुंचा देना। ये घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे लोग मजदूरी पेशेवर वाले लोग हैं। कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई किसी की दुकान पे काम करता है, कोई कहीं मजदूरी करता है, और अगर हम मजदूरी मांगने जाएंगे तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर हमें इन सारी चीज़ों से बचना है तो घटनाओं पे ही नहीं समाज को याद करना चाहिए, घटनाओं से पहले भी समाज से मिलकर रहना चाहिए। तो शायद समाज के बीच जो ये घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं नहीं होंगी। योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप और तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, तो क्या इसकी जिसने हत्या की है, इस परिवार के घर से साया उठ गया किसी बड़े का, क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा? और जो बहुत सारे लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा, अब जगाइए ना बुलडोजर बाबा को। योगी जी के गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है कि वो यहाँ इस परिवार से मिलने आ जाए, क्योंकि जाति का बड़ा फैक्टर है ना साहब। शायद कोई अपर कास्ट होते, हालांकि हम कोई अपर और लोअर नहीं मानते हैं। जब भारत का संविधान बना तो अपर लोअर सब खत्म, सब इंसान है। हमें नैतिकता की नजर से देखना चाहिए। आप पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक जाति और किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री तो आप है नहीं। या इससे भी जघन्य और भी कोई घटना आपको चाहिए जब आप पहुंचेंगे? मैं परिवार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस परिस्थिति में आप हमें याद करेंगे, भाई हम कोई नेता तो है नहीं ना, हम आपके बीच इसलिए आएंगे कि हमें वोट चाहिए। जिस भी परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति में आप हमें याद करेंगे, हम उस परिस्थिति में आपके साथ हैं। और 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जैसा हमें जानकारी मिली है, और 2 लोग रह गए। आप लोगों ने जो भी अल्टीमेटम दिया है वो ठीक है। जब आप लोग कहेंगे हमें याद करेंगे, अगर यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को घेरना होगा उसको घेरेंगे, अगर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा उसको घेरेंगे, अगर उत्तर प्रदेश को पूरे को ढीला करना पड़ेगा उससे भी करेंगे। हम लोग किसी चीज से पीछे नहीं है। और आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग और इस समाज के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ये समझा जाएगा कि कुचल के हम लोग बिल्कुल निफराम रह सकते हैं, तो अपराधी ये सारी चीजों का मुगालता अपने दिमाग से निकाल दें। हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए शासन सत्ता और प्रशासन के हिसाब से चल रहे हैं। और जब बिल्कुल अति हो जाएगी तो फिर तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। केस अभी चला है जो बड़ी वैसी छोड़ देते, छठा आज पकड़ में आया, जो अब आया पकड़ में, इसमें जो पुलिस द्वारा काम है अभियानी सब चैनल में गए। कोई मुस्लिम होता, कोई दलित होता तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता। जब इतने सारे केस हैं, छठा केस है, उनको कुछ नहीं है। बेहद निंदनीय घटना है। शर्म करिए, अपने घर को क्यों मारा? शर्म करिए, शासन सत्ता के लोग शर्म करिए। हमारी जान की भी कीमत है, हमें भेड़ बकरी मत समझिए। आप लोग पूरी मजबूती से खड़े रहिए, पूरा समाज आपके साथ है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और हम लोग किसी भी परिस्थिति में आपसे बिल्कुल पीछे नहीं है। आपकी और हमारी दूरी, हमारा मार्ग चल रहा है। थोड़ा सा प्रयास करें अपने नेताओं को झकझोड़ने का। अगर वो एकजुट हो जाए, वो अपने आप एक मलाई तो चाट रहे हैं ना अलग अलग दुकानें चला के, अगर वो खत्म कर दे, उनको हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एकजुट हो जाए तो शायद हम लोग कुछ और कर दें। ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि इस सूबे के अंदर अगर योगी जी की जगह हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री बैठा होता तो शायद अपराधी इस तरह का कार्य नहीं करते। उनके मन में डर होता। और ये सारी चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं। साथियों, इस आवाज को पूरे देश में पहुंचाएंगे कि मेरठ के अंदर इतना जघन्य अपराध हुआ है कि मजदूरी मांगने पर एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, उसके कीलें ठोकी गई, उसको गोली मार दी गई और उसके शव को पेड़ पे लटका दिया गया। छठा केस